अभी आपको बताएं एमक्यूएम पाकिस्तान में धड़ाबंदी खुलकर सामने आ गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी ने एमक्यूएम के रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों को क़िबला दुरुस्त करने की वार्निंग भी दे दी है। कहा शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर कारकुनों को तकसीम नहीं किया जा सकता है। इसी हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जोड़ पैदा करो, आपस में इख्तिलाफात खत्म करो। इस शहर में पानी नहीं है, इस शहर की सड़कें देखो यार, ये 2025 है। ये नहीं हो सकता कि 1992 की तरह तुम हमें तकसीम कर दो, कहो ये फला शख्सियत का आदमी है, ये फला शख्सियत का आदमी है। तुम शख्सियत की बुनियाद पर मेरे कारकुन को तकसीम नहीं कर सकते। मैंने कल कहा था कि मैं एमक्यूएम का चेयरमैन जब तक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है मैं उनको मानता हूँ, मैं मुस्तफा कमाल साहब को मानता हूँ, मैं फारूक सत्तार साहब को मानता हूँ, लेकिन तुमको भी फिर एमक्यूएम के कारकुनों को मानना पड़ेगा। इसी हवाले से डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल रब खान। सुहेल, कहिएगा, धड़ाबंदियों का इंकशाफ हो रहा है, तफसीलात क्या सामने आ रही हैं, वजूहात क्या है? ये एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी ने जो है वो एमक्यूएम में धड़ेबंदी की भी तस्दीक की और ये रंचल लाइन सेक्टर में कारकुनान के इजलास से खिताब में अनीस कायम खानी का ये कहना था कि शख्सियत की बुनियाद पर कारकुनान को तकसीम नहीं होने दूंगा। उन्होंने किसी भी शख्सियत का नाम लिए बगैर, किसी भी बड़ी शख्सियत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार तीनों को मानता हूँ, लेकिन ये जो 22 एमएनए हैं और ये जो 37 एमपी हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आवाम के लिए, कारकुनान के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने जो है वो आला क़यादत को ललकारते हुए ये बात की कि अगर अब भी सीनियर रहनुमा अपना क़िबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो कारकुनान के साथ आके बहादुराबाद पर बैठ जाऊंगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप और खालिद मकबूल ग्रुप, ये दो ग्रुप जो है वो मुसलसल जो है वो धड़ेबंदी का शिकार हैं, जिसकी जो बड़ी वजह थी वो ये तब सामने आई जब यहाँ पे फेडरल बी एरिया सेक्टर में जो है वो तंजीमी ढांचे का ऐलान हुआ, जिसमें जो है वो जो पीएसपी से आए हुए एमक्यूएम पाकिस्तान में लोग थे उन्होंने शदीद एहतजाज किया था और उसके बाद ये सिलसिला कायम था और बिला आखिर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ अनीस कायम खानी ने रंचल सेक्टर के इजलास में ये बात जो है वो कारकुनान को बता भी दी और बड़े वाज़े अल्फाज में सीनियर लीडरशिप को ये पैगाम दिया कि अब जो है वो अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, कारकुनान के लिए बात नहीं सुनेंगे, तो फिर जो है वो उनको कारकुनान की ताकत दिखानी भी आती है। जी ठीक है, यानी कि ये भी कह दिया गया है कि कारकुनान की ताकत दिखाई जाएगी, एहतजाज की शक्ल भी इख्तियार की जा सकती है। सोहेल, ये कहिएगा, जैसे उन्होंने बज़ाहिर तो नाम नहीं लिया है लेकिन सीनियर क़यादत की जानिब वो इशारा भी कर रहे हैं, तो उस क़यादत की जानिब से रिस्पॉन्स में कुछ कहा गया है? देखें, उस क़यादत की जानिब से रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा उन्होंने शख्सियत पसंदी को जो है वो निशाना बनाया और शख्सियत में जो है वो एक बड़ी शख्सियत की भी एमक्यूएम में बहुत ज़्यादा मदाखलत है जो कि गवर्नर हाउस की तरफ से है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में, कनाइयों में बात ज़रूर कर दी, अपना पैगाम जो है वो ज़रूर पहुँचा दिया। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि 2023 के बल्दियाती इंतखाबात से कबल जब पीएचपी एमक्यूएम पाकिस्तान में जम हुई थी, उसके बाद वक्फे थे। इन दोनों जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनमें आपस में जो है वो इख्तलाफात हैं, कारकुनान बटे हुए हैं और इस वक्त जो है वो ज़्यादातर सूरत हाल यही देखने में आ रही है कि पीएचपी जो साबका पीएचपी थी उसके जो कारकुनान हैं वो ज़्यादा जो है वो पावर से आ रहे हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। ठीक है सुहेल रब खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।